कन्नौज जिला जेल से दो कैदियों के भागने से जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। ये कैदी फिल्मी अंदाज में जेल की ऊंची दीवार को फांद कर फरार हो गए। जेलर समेत यहां तैनात गार्डों को कानो कान भनक तक नहीं लग पाई है। कैदियों ने करीब 22 फीट ऊंची दीवार को कैसे पार कर दिया? कैदियों को भगाने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? जेल प्रशासन की वो कौन सी लापरवाही थी जिसका फायदा उठाकर ये कैदी 9-2-11 हो गए? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। जेल की दीवार पर लटकी ये कंबल से बनी वही रस्सी है जिसके सहारे दो कैदी जेल की ऊंची दीवार फांद कर फरार हो गए। हाँ, एक चढ़ गया सर, फिर उसने दूसरा चढ़ गया, इसे इधर निकाला, फिर दोनों एक एक करके। कन्नौज जेल में एक और न्यू ईयर का प्रोग्राम चल रहा था और दूसरी ओर ये कैदी अपना कुछ और ही प्रोग्राम बना रहे थे। नए साल की पार्टी में महफिल सजी थी। अफसर, कर्मचारी और उनके परिजन पार्टी में नाच गा रहे थे। जेल से भागे दोनों कैदियों ने फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद अब जेल प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। जेल प्रशासन को कैदियों के भागने की भनक उस वक्त लगी जब अगले दिन गिनती में 2 कैदी कम निकले। पहले तो जेल प्रशासन इसे छिपाने की कोशिश करता रहा, खोजबीन जारी रखी। जेल प्रशासन ने पार्टी की सबूत भी मिटा दिए, लेकिन जब जिला प्रशासन को इस बात की भनक लगी तो जेल प्रशासन ने कैदियों के भागने की बात कबूल की। दीवार पर लटकी ये वही कंबल की रस्सी है जिसके सहारे कैदियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जेल में चल रही पार्टी का फायदा उठाते हुए शातिर कैदियों ने कंबल को फाड़कर रस्सी बनाया, फिर इसे जेल की बाहरी दीवार पर लगे एक सरिया में फंसाया गया और इसके बाद जेल से कैदियों के भागने का खेल शुरू हो गया। शातिर कैदियों ने दूसरी ओर उतरने के लिए भी कंबल से बनी रस्सी का ही इस्तेमाल किया है और दोनों ही अंडर ट्रायल कैदी बारी बारी से फरार हो गए। कन्नौज जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने की घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में डीएम, एसपी समेत जिला प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया। जहां से ये कैदी फरार हुए हैं वहां तक जाना कैदियों के लिए वर्जित है। ऐसे में इस मामले में जेल प्रशासन की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन ने बैरक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव, हेड जेल वार्डन शिवचरण, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद, जेलर विनय प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया है, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। कानपुर रेंज के डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बंदी पहुंचे हैं और जहां नहीं जाना चाहिए था प्रोहिबिटेड एरिया, वहां से जाके और वो निकले हैं। ये सब हम लोगों ने देखा है, पूरा मौके पे जांच की गई। पर किसी कुछ क्या संलिप्तता भी पाई गई अंदर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है संलिप्तता, लेकिन लापरवाही तो है, गंभीर लापरवाही है और जो भी दोषी है, मैंने आपसे कहा, उसके विरुद्ध रिपोर्ट दी जाएगी और कार्रवाई। अंकित और डंपी नाम के दोनों फरार कैदी चोरी और पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद थे। दोनों शातिर कैदी फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गए, लेकिन बड़ा सवाल है कि कैदियों को भगाने में मददगार कौन बने? क्या बाहर भी कुछ लोग थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जेल की जिस पूर्वी दीवार को फांद कर कैदी भागे हैं वे जेल की सबसे ऊंची और मुख्य दीवार है। कंबलों को जेल की दीवार के ऊपरी छोर पर बांधना मुश्किल काम है। ऐसे में संभव है कि बाहर की ओर से कुछ लोग कंबल को मजबूती से पकड़े रहे हो और उसी के सहारे बंदी पहले दीवार पर चढ़े और फिर बाहर की तरफ उतरकर भाग खड़े हुए। लेकिन एक बात तो साफ है कि इसमें जेल प्रशासन की घोर लापरवाही है। 2 कैदी दीवार फांद कर निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने निरीक्षण किया है। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था और इस संबंध में जेल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं जो कि भागे हुए कैदियों को लगातार ढूंढ रहे हैं। जिस जेल से 2 कैदी फरार हुए हैं अब उस जेल को भी जान लीजिए।
कन्नौज का ये जेल जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर अनौगी गांव के पास है। जेल में 600 कैदी रखे जा सकते हैं। इसकी दीवारें करीब 22 फीट ऊंची हैं। कन्नौज जिला जेल से फरार एक आरोपी वाहन चोरी में माहिर है, जबकि दूसरे पर नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने का गंभीर आरोप है। दोनों फरार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो उनके संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही है।